तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आज हमारा टॉपिक है एरिया एलिमेंट। सो एरिया एलिमेंट हमारा जो है टॉपिक रहेगा एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स के अंदर खास करके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में लाइक इन गोस थ्योरम हमें जो है एरिया एलिमेंट लिखना पड़ता है। तो अभी तक उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखते आए हैं, लेकिन जो है कई बार अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हमें जो है अपने एरिया एलिमेंट को सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है क्या जो है इक्वेशंस रहती हैं, हाउ टू राइट एरिया एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो है आज हम देखेंगे। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इसमें एक ही इम्पोर्टेंट बात है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हम कैसे जो है एरिया एलिमेंट लिखते थे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हमें ये बात पता है कि जो एरिया एलिमेंट होता है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और एरिया एलिमेंट का मतलब क्या है? स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल एरिया जो हम चूज करते हैं एक लार्ज सरफेस में से एक छोटा सा पार्ट उसका कंसीडर करके एलिमेंटल एरिया होता है, वेरी स्मॉल एरिया, डिफरेंशियल एरिया इसको हम बोल सकते हैं। इसको हम जो है कई बार डी एस या फिर जो है इसको हम डी ए से रिप्रेजेंट करते थे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। अगर हम बात करते हैं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है हम क्या करते थे कि अगर मुझे एरिया एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है, तो लेट अस सपोज दैट एरिया एलिमेंट क्या बनेगा, पहले तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया मतलब एरिया तब बनता है जब डायमेंशंस मीटर स्क्वायर की हो जाएं। ये मीटर स्क्वायर की डायमेंशंस होनी जरूरी है तो ही एरिया बनता है, ठीक है। तो चाहे वो किसी भी जो है ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, किसी भी शेप का एरिया हो, ठीक है, उसके अंदर जो डायमेंशंस है वो मीटर स्क्वायर की होनी चाहिए। तो क्या बनेगा dx इंटू डी वाई। अगर मान लिया मैं जो है एक्स वाई प्लेन ले लेता हूँ, तो इसमें एक स्मॉल एरिया हमने कंसीडर कर लिया। दिस इज आवर डी वाई, दिस इज आवर डी एक्स, एंड इनकी मल्टीप्लीकेशन हमें क्या दे देगी? एरिया एलिमेंट। Now because it is a vector quantity, so we have to put a direction here, and direction is always perpendicular to the x and y plane। x और y plane की क्या होगी? परपेंडिकुलर होने जा रही है डायरेक्शन। तो या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो एरिया का जो ये जो मैग्नीट्यूड है एरिया एलिमेंट का, ठीक है, उसमें जो दो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, दो एक्सिस जो आ चुके हैं, उससे तीसरा वाला इधर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो दिस इज द एरिया एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और भी बनते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, जैसे dy इंटू डी जेड। ये वाई जेड प्लेन में एरिया एलिमेंट हो जाएगा और इसका रहेगा ए एक्स कैप। सिमिलरली वी कैन हैव डी जेड इंटू डी एक्स एरिया एलिमेंट इन वाई डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? वाई। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, जिस प्लेन का एरिया हम ले रहे हैं उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती थी डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। जैसे बोर्ड का जो है प्लेन है, और अगर हमें जो है इस का एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये तो इसका एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की कहाँ रहेगी? आउटवर्ड्स, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दिस इज द एरिया एलिमेंट। लेकिन ये सारी बात हमने लिखी है फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सारा जो है हमने कार्टेशियन के लिए लिखा है, और ये तो हम जो है जानते भी थे कि कार्टेशियन में हम कैसे लिख सकते हैं। मेन बात है कि जो है अब उसको हमने लिखना है इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम पहले सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और वही बातें जो हम पहले जानते हैं, जो हमने पहले पढ़ ली है, कोई नई बात नहीं है। और वो जो बातें हमने उसके बारे में कर ली हैं वो थी कि भाई अब हम एक्स वाई जेड की जगह पर क्या लिखने वाले हैं इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें बात पता है कि जो एक्स वाई जेड होते हैं कार्टेशियन के, दे आर रिप्लेस्ड बाय एस फाई एंड जेड। नाउ एरिया एलिमेंट जो है वो कैसे लिखा जाता था इसके अंदर, वो तो हमने देख ली कार्टेशियन में। अब बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट में
ds का जो एलिमेंट जो डिफरेंशियल जो उसका पार्ट होगा ds होगा, ds जैसे dx होता था स्मॉल अमाउंट, अगर स्मॉल लेंथ हमने कंसीडर कर लिया लॉन्ग एक्स डायरेक्शन दैट इज dx। ऐसे अगर हमने s जो हमारा रेडियस जो लेंथ रेडियस जो होती थी सिलेंडर की, अगर उसका हमने स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया, डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर कर लिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ds। सिमिलरली एंगल का क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा d फाई, और z का तो क्या बनेगा dz ही बनेगा। अब इनको ही आपस में मल्टीप्लाई करके किसी ना किसी तरीके से हमें जो है अपना एरिया एलिमेंट बनाना है, ठीक। अब मैं इनकी डायमेंशंस की बात कर लेता हूँ। ds इज रेडियस, सो इट्स डायमेंशन इज ऑफ लेंथ, यानी कि मीटर में आएंगे अगर हम ऐसे सिस्टम की बात कर लेते हैं। z की भी किस में आएंगी, मीटर में आएंगी। तो ये तो जो है दोनों ही लेंथ है, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो करेगा फाई। फाई क्या है, फाई इज एंगल, तो या तो इसकी डिग्री होगी या ऐसा यूनिट इसकी रेडियन होगी, रेडियन। ऐसा यूनिट इज रेडियन ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन होती है। और रेडियन को जब हम मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मतलब, जैसे मान लो मुझे एरिया निकालना है, सपोज दैट एरिया जैसे ds इंटू डी फाई करते हैं, तो क्या ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो आंसर है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ds इज लेंथ and this is radian, so this is not equal to meter square, and if it is this is not equal to meter square, then this product is not going to represent area, area को represent नहीं कर सकता है। यानी कि मैं ds और d फाई, जैसे यहाँ तो easy था मेरे लिए, dx को dy से, dy को dz से, dz को dy से, dy को dx से, किसी भी मल्टीप्लाई कर लो आपस में दो को, हमें एरिया मिल जाना था, क्योंकि सब कुछ लेंथ में था। यहाँ लेंथ में नहीं है, एंगल रेडियन में आ गया, तो वो हमें जो है उसका मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे कोऑर्डिनेट के डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं dz या ds के साथ, तो हमें डायरेक्टली एरिया नहीं मिलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा एंगल जो है, दिस एंगल जो है दैट शुड बी रिटर्न, दैट शुड बी रिटर्न, शुड बी रिटर्न in terms of length। इसको हमें लेंथ की टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेंथ की टर्म में लिखना पड़ेगा डी फाई को। तो उसके लिए जो है हम क्या करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं एक बार फिर से अपने सिलेंड्रिकल सिस्टम को। हमने सिलेंड्रिकल सिस्टम बनाया था और इसमें हमें, हालांकि पूरे सिलेंडर से कोई मतलब नहीं है, हम अपना जो है ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, नीचे वाला सर्कल वाला, टॉप वाला देख लो या नीचे वाला देख लो। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारा एस वेक्टर था, ये वाला जो हमारा ओरिजिन हो गया ओ, और ये हमारा एस वेक्टर, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड ओनली एस का मैग्नीट्यूड है मान लो, ठीक। हम इस ए पॉइंट से, चलो मैं इसको सर्कल को अलग से ड्रा करता हूँ, सर्कल को अलग से ड्रा करके मान लिया हमारा सर्कल है, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पर ड्रा कर लिया जूम करके। तो दिस इज आवर ओरिजिन, ये ओरिजिन है हमारा, और ये हमारा जो है एस वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या बन जाता है एस, कोऑर्डिनेट हमारा। तो हमने ए पॉइंट से हमने बी पॉइंट पर जाना है, बी पॉइंट पर चले गए, मान लिया दिस इज द पाथ वी फॉलो। तो यहाँ से हम यहाँ पर गए तो हमारा जो है एरिया, सॉरी हमारा एस वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, हालांकि उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, ठीक। तो यहाँ ए से बी तक जाते हुए हमने क्या किया, हमने जो है स्मॉल एंगल ट्रेस किया जिसको हम बोलते हैं डी फाई। यही एंगल होता था फाई भी, यहाँ से यहाँ चलते हैं मान लिया, तो ये जो एंगल बनता था इसको हम क्या बोलते थे, फाई बोलते थे। अब हमने मान लिया दिस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज वेरी स्मॉल, बहुत कम छोटा सा डिस्टेंस है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस है ये ए बी, तो जो एंगल बनेगा दैट विल आल्सो बी वेरी स्मॉल, डिफरेंशियल एंगल बनेगा, डिफरेंशियल टर्म यानी कि वेरी वेरी स्मॉल। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल, एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब ए बी डिवाइडेड बाय arc upon radius, radius is s. Now this is our length,
ये जो ऊपर लिखी है, ऊपर वाली बात हो रही है ए बी क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो हमने इसको ए बी को निकाला, ए बी कितना आएगा, एस इंटू डी फाइव इज इक्वल टू ए बी, एंड ए बी इज लेंथ, ए बी क्या है, लेंथ है, ए बी इज ए लेंथ, दिस इज ए लेंथ, ये लेंथ है। तो अगर ये लेंथ है तो इसका मतलब जो है एस इंटू डी फाइव जो होगा, ये जो प्रोडक्ट है इसका, इसके जो डायमेंशन होंगे वो इसके होंगे लेंथ की ही होंगी। एस इंटू डी फाइव, इट इज राइट हैंड साइड इज लेंथ एंड लेफ्ट हैंड साइड इज एस इंटू डी फाइव। अगर राइट हैंड साइड लेंथ है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, लेंथ की होगी, तो एस डी फाइव इज लेंथ। तो इस तरीके से जो हमारा एंगल है वो भी आ चुका है इस एक्सप्रेशन में, और इस प्रोडक्ट की जो हमारे पास डायमेंशन है इसकी लेंथ की है। मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं हमारे जो है एरिया के एक कंपोनेंट की तरह। मतलब जैसे dx और dy होता था, अगर एक जो है एक कंपोनेंट एरिया, मतलब एक पार्ट या कह लो जो हमारी एक जो लेंथ है, अगर dx है तो दूसरी लेंथ क्या होती है, dy, कार्टेशियन में। ऐसे ही अगर हमारी एक लेंथ ds या dz है तो दूसरी लेंथ हमें जो है फाई की टर्म में अगर लिखनी है तो हम डायरेक्ट फाई को ना लिख करके किसको लिखेंगे, एस डी फाई को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, प्रॉब्लम कहाँ थी, यहाँ पर थी। अगर हम डायरेक्ट फाई को मल्टीप्लाई करते हैं, डी फाई को मल्टीप्लाई करते हैं डी एस से, तो हमें एरिया की डायमेंशन नहीं मिलती हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने डी फाई एंगल को जो है लेंथ की टर्म में चेंज कर लिया, और अब हम इसका यूज कर सकते हैं एज ए लेंथ, ठीक है। तो लेंथ की तरह यूज होगा एस डी फाई, और हमारा जो एरिया है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला बनेगा इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हम देखते हैं क्या बनने वाला है यूजिंग दिस रिलेशन। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन। आज के जो है इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन यही है, और यही बात है समझने की। और दूसरी ये है कि भाई हमने क्यों हमें जो है जरूरत पड़ी, तो उसका कंक्लूजन यहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट बात है, और उसकी वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। बस उसके बाद फिर जो है हमें कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमें एरिया के फॉर्मूले याद हो जाएंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो हम लिखते हैं अब एरिया एलिमेंट्स, डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स लिखते हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो क्या क्या बन सकते हैं, वही तीन बन सकते हैं, तीन पॉसिबिलिटी हैं। सबसे पहले मान लिया हम जो है रोटेशन से चल लेते हैं, एस था, फिर फाई था, और फिर जेड था। पहले इन दोनों का एरिया निकालते हैं। सो डी एस, अब डी एस है तो डी फाई नहीं कर सकते, एस डी फाई करना पड़ेगा, एस डी फाई, दिस इज डी फाई। जैसे x इंटू वाई करते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई, तो डी एस इंटू डी फाई डायरेक्ट नहीं होगा, उसका कारण बता दिया है, ठीक है। तो हमें एस डी फाई को यूज करना है, लेंथ को यूज करना है, ठीक है। तो दिस इज आवर एरिया एलिमेंट, ये हमारा एरिया एलिमेंट हो गया, स्मॉल एरिया एलिमेंट। एंड क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, तो जो दोनों मैग्नीट्यूड में आए हैं, कौन आया, डी एस और डी फाई, इनसे अलग कौन बच जाए, डी जेड, तो उसकी डायरेक्शन आएगी, दैट इज ए जेड कैप, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो एस डी फाई एंड ए जेड कैप, ये डायरेक्शन के लिए। सो दिस इज आवर एरिया एलिमेंट, ये हमारा एरिया एलिमेंट है, फर्स्ट एरिया एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा क्या बनेगा, फाई को और जेड को करते हैं। अगेन अगर हम बात करें डी फाई की, तो डी फाई नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, एस इंटू डी फाई, दिस इज फॉर ओनली डी फाई, फाई के लिए है, इंटू डी जेड इज दिस, एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन क्या होगी, तो डी फाई आ चुका है, डी जेड आ चुका है, तो क्या बचा हुआ है, हमारा बचा हुआ है एस कैप, क्योंकि फाई और जेड तो आ चुके हैं, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया एलिमेंट, तो परपेंडिकुलर कौन है, जेड की और फाई के, एस कैप। एस कैप जो वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू फाई एंड जेड, ठीक है। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन फॉर द एरिया एलिमेंट। नाउ थर्ड वन इज दिस dz एंड ds। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि dz भी और ds भी दोनों क्या है, लेंथ है, ठीक है।
और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ए फाई कैप। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन, थर्ड एरिया एलिमेंट। तो these are the area elements of cylindrical polar coordinate system। इनको जो है याद करने की जरूरत नहीं है, एक बात याद रखनी है बस कि हमें जो है अपने डी फाई को डी फाई नहीं रखना, एस डी फाई लिखना पड़ेगा ताकि वो लेंथ की टर्म में चेंज हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी, बस ये एरिया का तो जो है कंप्लीट ही हो गया। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम एलिमेंट की। वॉल्यूम एलिमेंट जो है हम क्या लिखते थे कार्टेशियन में, डी टॉ, मान लें डी टॉ इज दी वॉल्यूम एलिमेंट है, यहाँ वेक्टर नहीं है, डी टॉ इज इक्वल टू क्या होता था, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। दिस इज आवर वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना है, लेंथ इंटू वॉल्यूम इंटू हाइट। मीटर क्यूब इसकी जो है डायमेंशंस होनी चाहिए। डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, मीटर क्यूब ऐसा ही है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, जो भी है लेकिन क्यूब होना चाहिए, ठीक है, लेंथ का। सो दिस इज आवर ए वॉल्यूम एलिमेंट। ये हमारा क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है याद रखना, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर है तो स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी। नाउ इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्या लिखने जा रहे हैं, डी टॉ वॉल्यूम एलिमेंट विल बी इक्वल टू डी एस, ठीक है, इनटू फाई, फाई अकेला नहीं, फाई डी फाई, एस डी फाई क्यों, ताकि लेंथ बनी रही है। लेंथ की इसकी यूनिट क्या है, लेंथ इसकी, केवल इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी है दैट इज लेंथ। अगर खाली डी फाई लिख देंगे तो फिर से जो है हमारा वॉल्यूम नहीं बनने वाला है। एंड डी जेड, दिस इज आवर वॉल्यूम एलिमेंट। और क्योंकि यहाँ पर भी स्केलर थी तो यहाँ पर भी स्केलर ही रहेगी, तो वॉल्यूम भी स्केलर। ये है तरीका वॉल्यूम को लिखने का इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये हमारा कार्टेशियन का था, और ये हमारे जो है अलग अलग एरिया की जो डायरेक्शन जो इक्वेशंस आई हैं वो हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है हमारा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ये टॉपिक है ये खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक या तो रहेगा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अदरवाइज जो है हम क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आगे बढ़ सकते हैं, और जो टॉपिक्स होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के उन पर दोबारा से जो है स्टार्ट करेंगे काम करना, लाइक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और कंस्ट्रेंट। ये जो है बीच में इसलिए ले लिया गया था सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हालांकि जो स्फेरिकल भी करवाना चाहिए अभी, ताकि जो ये खत्म हो जाए यहाँ पर, बाकी फिर बाद में कभी जरूरत ना पड़े करवाने के बीच में। ये जो है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, इनका क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर, और जो है इसके अलावा हमारा जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है वहाँ पर, क्वांटम मैकेनिक्स है वहाँ पर, मैथमेटिकल फिजिक्स है वहाँ पर, कई जो है फील्ड्स के अंदर इन जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ होता है। इसीलिए ये केवल इस पेपर तक जो है कन्फाइंड नहीं है, ये जो है अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग जो है टॉपिक्स के अंदर ये यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ए जनरल टॉपिक है, नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पेपर। तो इसलिए जो इसको हमने पहले ही यहाँ पर ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो अगर मान लिया और कोई भी अगर हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं लाइक क्वांटम या फिर जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो वहाँ पर भी अगर ये आते हैं तो यही से ही वहाँ पर हम इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिकली फॉर जो है क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास देखने या तो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की या फिर जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई टॉपिक।